एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर पार्लियामेंट के कंट्रोल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे डिवाइसेस बनाए गए हैं। तो उनमें से ही एक डिवाइस है कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। ये जो कमिटीज हैं, कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, पार्लियामेंट में इसके अंदर कई सारी कमिटीज आती हैं, तो उनको देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की अपनी अपनी कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज है। जो लोकसभा की कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज है उसके अंदर 15 मेंबर आते हैं, और जो राज्यसभा की कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज है उसके अंदर 10 मेंबर्स आते हैं। और इसको फर्स्ट टाइम कंस्टिट्यूट करा गया था 1953 में। अब इसके रिगार्डिंग एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि इसका फंक्शन क्या होता है, किस लिए ये कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज को बना के रखा गया है। तो इस कमेटी के बनाने का पर्पज ये है कि जो मिनिस्टर्स अलग अलग टाइम पे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कुछ ना कुछ प्रोमिसेस, अश्योरेंसेस देते रहते हैं, तो उनको एग्जामिन करने का काम, और उन प्रोमिसेस पे कितना काम हुआ है, मतलब उनको किस लेवल तक, किस एक्सटेंड तक उनको इम्प्लीमेंट करा गया है, इसके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करना। तो ये काम होता है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस का। तो कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर अपनी अलग अलग होती हैं। लोकसभा के अंदर इसमें 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट टाइम इसको 1953 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करा गया, और मेन फंक्शन वही है कि जो भी मिनिस्टर्स प्रोमिसेस, एश्योरेंसेस देते हैं उनको एग्जामिन करना, और उनके प्रोमिसेस पे कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करना। तो नेक्स्ट कमेटी है अपनी कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इस कमेटी का फंक्शन इसके नाम से ही पता चल रहा है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। मतलब कि पार्लियामेंट अगर कोई भी कानून बनाएगी तो क्या करेगी, वो एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर तैयार करेगी, लेकिन उस कानून के अंदर जो भी एग्जैक्ट रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको बनाने की पावर तो इन एग्जीक्यूटिव्स को दी जाती है। तो जो यहाँ पे ये डेलीगेशन ऑफ पावर हुआ है उसी को एग्जामिन करने का काम होता है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का पार्लियामेंट के अंदर मेन फंक्शन यही निकल के आता है कि किसी भी एग्जीक्यूटिव्स को कोई रूल, रेगुलेशन, सब रूल या फिर बाय लॉ बनाने की जो भी पावर डेलीगेट करी गई हो, डेलीगेशन अब किसी के थ्रू भी हो सकता है, या तो पार्लियामेंट ने डेलीगेट करा हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने डेलीगेट कर रखा हो, तो ये कमेटी एग्जामिन करती है कि वो एग्जीक्यूटिव्स उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं। ये चेक करने का काम होता है इस कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का। और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की अपनी अलग अलग कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है। और जैसे कि हमने ऊपर देखा था कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज, उसमें तो लोकसभा में 15 मेंबर थे और राज्यसभा में 10 मेंबर्स थे, बट यहाँ पे इस कमेटी के अंदर लोकसभा और राज्यसभा हम दोनों में 15 मेंबर्स होते हैं, और इसको भी 1953 में ही कॉन्स्टिट्यूट करा गया था। अब अपनी नेक्स्ट कमेटी देखते हैं, कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल। ये कमेटी भी दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के लिए अपनी अलग अलग होती है। लोकसभा के अंदर 15 मेंबर होते हैं इस कमेटी में, और राज्यसभा में इस कमेटी के अंदर 10 मेंबर्स होते हैं, और इसको फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट करा गया था इन 1975। इस कमेटी का मेन फंक्शन ये होता है कि मान लो कोई भी मिनिस्टर ने हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कोई भी पेपर रखा है किसी तरीके का, तो उसको चेक करती है ये कमेटी कि उस पेपर के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करती हैं या नहीं, या फिर जो भी रूल या एक्ट जिसके बारे में उस पेपर में बात करी गई है वो उसके प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करते हो। बट यहाँ पे इस कमेटी के लिए, कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल के लिए एक एक्सेप्शन ये है कि जो भी ऑर्डर्स कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जुरिस्डिक्शन में आते हो उनको एग्जामिन नहीं कर सकती है कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल। तो ब्रॉडली इस कमेटी का यही फंक्शन निकल के आता है कि जो भी मिनिस्टर्स ने पेपर वगैरह रखे हैं हाउस के सामने, तो उनमें ये चेक करना कि वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट कमेटी है कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज। अपने को पता है कि जो एससीज एसटी कम्युनिटीज हैं इनकी वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे सेफगार्ड दिए गए हैं।
तो उन सेफगार्ड को देखने के लिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशंस को चेक करने के लिए एससी और एसटी कमीशन बनाए गए हैं, नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। तो जो भी ये नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं इन सेफगार्ड्स के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, तो उन रिपोर्ट्स को कंसीडर करने का काम होता है कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटी। मेन फंक्शन इसका यही है। और इनका दूसरा फंक्शन ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर किसी एक्ट के थ्रू जो भी सेफगार्ड मिले हैं एससी एसटी कम्युनिटीज को, तो उन सब की इम्प्लीमेंटेशन को ये कमेटी खुद भी चेक कर सकती है। कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल के अंदर दो की कमिटीज और आती हैं, कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और एक आती है ज्वाइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो इनको और कवर कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट देखते हैं कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इस कमेटी को फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट करा गया था इन 1997। और जो पीछे की कमेटीज देखी थी वो हम कह रहे थे कि लोकसभा और राज्यसभा की अपनी अलग अलग होती हैं, बट ये जो कमेटी है कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक ही है। इसके अंदर टोटल मेंबरशिप आती है 30 और जिसमें से लोकसभा में से 20 मेंबर्स आते हैं और राज्यसभा में से 10 मेंबर्स आते हैं इस कमेटी के अंदर। अब देखते हैं कि इसका पर्पस क्या था, मतलब कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसके क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट तो मेन फंक्शन यही है कि जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसकी रिपोर्ट को एग्जामिन करने का काम होता है इस कमेटी का। और सेकंड, ये कमेटी एग्जामिन करती है कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट ने मीजर्स लिए हैं वुमेन्स के लिए, मतलब उनकी इक्वालिटी के लिए, उनकी डिग्निटी मेंटेन रहने के लिए, या फिर अदर फील्ड में जो भी वुमेन्स के लिए सेफगार्ड दिए गए हैं, जो भी मीजर्स लिए गए हैं, उन पे कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने का काम भी होता है इस कमेटी का, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो नेक्स्ट कमेटी और देख लेते हैं, ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे भी नाम से ही पता चल रहा है कि कमेटी कुछ ना कुछ किसके ऊपर काम कर रही है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे इस कमेटी का मेन फंक्शन यही निकल के आता है कि ये चेक करती है कि अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोई ऑफिस अगर होल्ड कर रखा है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं, और अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं, ये रिकमेंड करने का काम होता है ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। तो ब्रॉडली यही है कि ये चेक करती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने होल्ड तो नहीं कर रखा, और अगर होल्ड कर रखा तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं, इसी के बारे में रिकमेंडेशन देने का काम होता है ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो ये भी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के लिए एक ही कमेटी होती है, जिसमें टोटल मेंबरशिप होती है 15 मेंबर्स की। 15 में से 10 मेंबर आते हैं फ्रॉम लोकसभा और 5 मेंबर्स आते हैं फ्रॉम राज्यसभा। तो हमारी जो भी की कमिटीज थी, कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल के अंदर, वो हमने सारी कवर कर ली। बट अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस रेलिवेंट लग रही हैं तो प्लीज इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कमिटीज रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस।